नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। यह वीडियो सभी के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, डिस्टेंस रिलेशनशिप या फिर आपका ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है या फिर सेपरेशन है, मैरिज है, लव है और या फिर डाइवोर्स है, किसी भी तरीके का आप लव रिलेशनशिप से कनेक्टेड है अपने पार्टनर से, तो ये एनर्जीज आप पिक कर सकते हैं। आप कमेंट में अपने पार्टनर का नाम या अपना नाम कुछ भी लिख सकते हैं और इस वीडियो के थ्रू जान सकते हैं कि अब आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है, मैं जब सफल करूं तो आप इन कार्ड्स को देखिए और उससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको कह दूं कि अगर आप में से कोई नया है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। बस मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी को पिक करें, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी को पिक करें, मुझे गाइड करें। करंट स्टेटस क्या चल रहा है, करंट एनर्जी क्या है इनके रिलेशनशिप में, मुझे गाइड करें। ओके, मैं आपको ये बता दूं कि जो करंट एनर्जीज है इन बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि आपके रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है, ताकि आप समझ सके कि किन की एनर्जीज ज़्यादा पिक है। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो आप समझिएगा ये वीडियो आपके लिए, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आपसे अगर रेजोनेट नहीं कर रहा है तो एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए देख सकते हैं या फिर सीखने के पर्पज से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, बस मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी को पिक करें, मेरे सब्सक्राइबर की एनर्जी को पिक करें, जिन्होंने भी लाइक किया हो, सब्सक्राइब किया हो या फिर वीडियो को देख रहे हो उनकी एनर्जीज को पिक करें, मुझे गाइड करें। इनके पार्टनर, इनके लाइफ में इस समय करंट एनर्जीज क्या चल रही, इनके पार्टनर उनके बीच में क्या चल रहा है, कैसा रिलेशनशिप चल रहा है, मुझे गाइड करें। देखिए, कुछ लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, कुछ लोगों को मन में अभी से डाउट चल रहा है कि उनके पार्टनर उनसे कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, ओके, बस मुझे गाइड करें, मुझे और गाइड करें, क्या चल रहा है इनके रिलेशनशिप में, मुझे और गाइड करें। जी, कुछ लोगों का रिलेशनशिप ऐसा हो चुका है कि उनकी विश पूरी हो गई है कि उनको ऐसा ही पार्टनर चाहिए था। ठीक है, ऐसे पार्टनर का ही वो इंतजार कर रहे थे लंबे समय से। जिस पार्टनर का वो इंतजार कर रहे थे वो पार्टनर आ चुका है, ऐसी फीलिंग के साथ है। यहाँ पर जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं मूलांक के तौर पे मैं आपको बता दूं, 4, 9, 7, 2, 6। अगर आपका ये मूलांक है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा पिक हो रही है बाकियों की कंपैरिजन में। यहाँ पर ये जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं लोगों की एनर्जी पिक हो, बाकी लोग की भी हो सकती है, लेकिन इनकी एनर्जीज ज़्यादा पिक हो रही है। जो भी 4 है, 9 है, 7 है, 2 है, 6 है, स्पेशली 7 है, ठीक है, और 4, इन दोनों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। या फिर आप टॉरस, लिब्रा, विर्गो, स्पेशली टॉरस के हो, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैंसर, कैप्रिकॉन, पाइसेस, एक्वेरियस, इन चीज़ों से कनेक्टेड हो या इन राशियों से कनेक्टेड हो तो आपकी एनर्जीज बहुत पिक हो रही है। ठीक है, अभी जो आपका रिलेशनशिप चल रहा है उसमें कंफ्यूजन चल रहा है, क्लैरिटी ना होना। कुछ लोगों को ये भी मन में डर बैठ गया है कि लाइक मेरा पार्टनर मुझसे कुछ छुपा रहा है। कुछ लोगों को मैं ये बता दूं, यहाँ पर हो सकता है नॉलेजेबल पार्टनर हो आपका, उनके पास नॉलेज बहुत हो। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे जो चैरिटेबल काम बहुत करते होंगे, रोड पर जा रहे हैं, किसी को दिक्कत हो रही है, देख लिए, मदद करने चले जाएंगे। कुछ लोगों का रिलेशनशिप ऑन ऑफ की सिचुएशन पे चल रहा है, कुछ समय से इधर भी बात नहीं हो रही है, या इस समय कुछ लोगों का दूरी चल रहा है। मैं ये भी बता दूं, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, डाइवोर्स की एनर्जी भी आ रही है। रिसेंटली आपका डाइवोर्स फाइल हुआ है या तो डाइवोर्स होने वाला है। यहाँ जो एनर्जी है, यहाँ पर हीलिंग की नजर आ रही है कि बहुत लंबे समय से हम इस रिलेशनशिप पे काम कर रहे थे, संभालने की कोशिश की है, लेकिन लड़ाई होती ही जा रही है, झगड़ा होता ही जा रहा है और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के कारण आप दोनों के बीच में एक लंबा सेपरेशन भी दिख रहा है या लंबे समय से सेपरेशन हो। और ये भी हो सकता है कि 4 मंथ, बेसिकली 4 मंथ के अंदर अंदर आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन शुरू हो गया हो, नो कांटेक्ट का सिचुएशन शुरू हो गया हो, सेपरेशन का सिचुएशन शुरू हो गया हो, समथिंग इस तरीके के। जिनकी मैं डाइवोर्स की बात कर रही हूँ उनका 7 साल के अंदर अंदर की बात कर रही हूँ, या तो 7 साल से उनके लाइफ में इशूज चल रहे हैं या 7 महीने से उनके लाइफ में इशूज चल रहे थे और अब वो इस डिसीजन पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन भी है, क्या मेरा पार्टनर जैसा मुझे दिखा रहा है वैसा है या नहीं है, या जो मैं समझ रही हूँ वो सही है या जो मैं देख रही हूँ वो सही है। इस तरीके के कंफ्यूजन के साथ आपके पार्टनर या आपके मन में इन चीज़ों को चल रही है। कुछ लोगों के मन में डर बहुत ज़्यादा है, कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ न दे, कहीं मैं मेरे पार्टनर से अलग ना हो जाऊँ। यहाँ पर जो 100% कह सकती हूँ कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो एकदम सेटिस्फाइड है, जो अपने इस रिलेशनशिप से हैप्पी है, जो और कुछ नहीं चाहते, जो बिल्कुल खुश है, संतुष्ट है अपने पार्टनर से कि हाँ ये जो रिलेशनशिप है मैं हैप्पी हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इस पार्टनर का साथ चाहिए। ऐसे लोग आपको 25% एनर्जी के साथ मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। बाकी जो मैंने आपको अभी तक बताया है ऐसे लोग 75% हैं। ठीक है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इन्हें देख सकते हैं। पर यहाँ पर
जो हैप्पीनेस का कार्ड है वो बहुत कम है, 25% है। ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सेटिस्फाइड है, खुश हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये पार्टनर का साथ चाहिए, हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, हम दोनों सब कुछ बना लेंगे, इस एनर्जी के साथ बैठे हैं। बाकी लोग जो देख रहे हैं वीडियो, आपके लाइफ में जो मैंने बताया इस तरीके की सिचुएशन चल रही है, और अगर इस तरीके की सिचुएशन में से कुछ भी आपके लिए रेजोनेट हो रहा है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। आइए जानने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, बस मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी को पिक करें, मेरे सब्सक्राइबर की एनर्जी को पिक करें, मुझे गाइड करें क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। ओके, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, मुझे गाइड करें। ओके, इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, मुझे गाइड करें। ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ वीडियो, मैं आपको बता पा रही हूँ इन कार्ड्स के थ्रू कि यहाँ पर ना कुछ लोगों की एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी काम की तरफ, लाइक वो उनका फोकस काम की तरफ हो जाएगा, वो इस रिलेशनशिप से ज्यादा अपने काम को टाइम देंगे, अपने लाइफ में उन चीजों पर फोकस करेंगे, अपने करियर को बनाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन के तौर पर मैं कुछ लोगों की लाइफ में देखूंगी कि उनके जो पार्टनर हैं इन चीजों के बारे में सोचने की जगह करियर पे ज्यादा फोकस करेंगे। वहीं कुछ लोगों के पार्टनर का अब जल्दी कॉल आने वाला है और आपके साथ झगड़ा होने वाला है। विद इन 9 डेज या 9 वीक्स के अंदर अंदर आपके रिलेशनशिप में एक ऐसी एनर्जी आएगी जहां पर आपको आपके पार्टनर आपसे थोड़ा झगड़ा करते हुए नजर आए। उनको ऐसा फील हो कि जब भी डिफिकल्ट लाइफ आती है, जब भी सिचुएशन बिगड़ती है, तो वहां पे मुझे साथ नहीं मिलता, वहां पर मुझे सपोर्ट नहीं मिलता। कुछ एनर्जीज यहाँ पर ऐसी पिक हो रही है जहां पर मैं आपको बता दूं, जो ये इश्यूज आपके लाइफ में चल रहे थे कार्मिक कनेक्शन के कारण चल रहे थे, आपका अब कार्मिक कनेक्शन खत्म हो रहा है, आपके लाइफ का जो कार्मिक डेप्थ था वो खत्म हो रहा है, आपके लाइफ का अब कर्मा स्टार्ट हो रहा है। आपने जो भी किया, जैसा भी किया, अब वो चीजें आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट होने वाली हैं। सो बी रेडी, जैसा जितना आपने अपने रिलेशनशिप के लिए किया है उतना आपके लिए रिटर्न आएगा। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर एकदम फ्रस्ट्रेट हो सके हैं इस रिलेशनशिप से, और अब वो धीरे धीरे किसी और पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी का सिचुएशन हो सकता है। यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है दो तरीके के हैं। पहला, इनकी फैमिली इन्वॉल्व हो गई है, यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता हो सकता है बात कर लिया गया हो, या घर में पता चल गया हो, या फैमिली में भाई को, बहन को या किसी मेंबर को पता हो, यहाँ पर किसी का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। कुछ लोगों की फैमिली इन्वॉल्व हो रही है जहाँ पर चीजें बिगड़ रही हैं। हो सकता है आपकी फैमिली में आपकी सास या फिर आपके ससुर या फिर कोई ऐसा पर्सन जो थोड़ा, जिन पर आपके पति को या आपकी पत्नी को ज्यादा भरोसा है, वही भरोसा तोड़ रहे हैं और वही थोड़ा सा आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज ला रहे हैं। यहाँ पर एक लव रिलेशनशिप या अट्रैक्शन की एनर्जी नजर आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर को थर्ड पार्टी अट्रैक्ट कर रही है। सो बी अलर्ट, लड़ने की जगह एक दूसरे को हील करने की कोशिश करें, नहीं तो आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी की एंट्री हो जाएगी। मैं ये भी बता दे रही हूँ। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपके पार्टनर, जिनको डाउट है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ सकते हैं या फिर आपके पार्टनर जैसा दिखा रहे हैं वैसा नहीं है, आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया वो बता रहा है कि सिर्फ यहाँ पर एक वो सेक्सुअल बिहेवियर या फिर आपको एक सेक्सुअल रिलेशनशिप या फिर आपको अट्रैक्शन या फिर आपकी बॉडी या फिर आपकी फिगर या फिर आपके फेस या फिर समथिंग, केवल एक इमोशनल सपोर्ट या फिर बस केवल टाइम पास के तौर पर आपके साथ थे। अब उनका असली चेहरा आपके सामने धीरे धीरे आ रहा है। यही रीजन है कि आपके मन में शंका आ रही है कि जो चीजें मैं देख रही हूँ या जैसे मैं इस पर्सन को समझ रहा हूँ, क्या ये पर्सन वैसी ही है या जो मैं सोचता हूँ वैसी है। तो इस जो क्लैरिटी में ना हो पाना, वो इसी सिचुएशन की वजह से हो रहा है। तो नेक्स्ट सेक्शन के तौर पे आपको ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। ओके, बस मुझे गाइड करें। साथ ही साथ मैं ये बता दूं, जिनको मैंने कहा 25% लोग ऐसे भी हैं जो बहुत हैप्पी हैं अपने सिचुएशन के साथ, हैप्पीनेस के साथ। ठीक है, उन लोगों के लिए भी, प्लस जिनके लिए मैंने बताया कि उनके जो पार्टनर हैं चैरिटेबल काम करते हैं या लोगों की मदद करना बहुत पसंद करते हैं, तो मैं बता दूं ऐसे लोगों के जो पार्टनर हैं, इनके लिए कुछ इमोशनल हीलिंग के तौर पर कुछ गिफ्ट ला सकते हैं, या फिर कुछ इमोशनली लाइक होता ना कि गिफ्ट देना या मूवमेंट बिताना, कुछ ऐसे मूवमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि किसी किसी की हीलिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मैंने सेम चीज आपको अभी बताया, कुछ लोगों को हीलिंग या कुछ लोगों को सरप्राइजेस के तौर पर मिल सकता है। ट्रैवलिंग का भी कार्ड हो सकता है कि आप दोनों मिले, थोड़ा मी टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं, कैंडल लाइट डिनर पे जा सकते हैं। तो जिनके पार्टनर्स थोड़े कनेक्शन आपको फील हुआ हो, आपके लिए मैं बता दूं ये न्यूज आ रही है। वहीं जिनको मैंने बोला था कि आपके पार्टनर जो नेक्स्ट एक्शन लेंगे
यहाँ पर जो बिहेवियर है उनका अब आपको असलियत दिखेगी। तो मैं आपको बता दूं ऐसे लोगों को कि आप लोग अब थोड़ा सा अकेलापन सा फील करेंगे। जिनके भी नसीब में ये आ रहा है मैं उनके लिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा आप अकेलापन फील करेंगे, बट अच्छा है आपके लिए। कम से कम आप सच तो जान जाएंगे। सच क्या है, आप आज़ाद तो हो जाएंगे। अपने मन में जो चल रहे सवालों से परेशान हैं, फंसे हैं, आप उनसे निकल तो जाएंगे। आप एक लाइक होता ना, आप भी वैसा रिलेशनशिप चाहते हैं जैसे बाकियों का है। जैसे बाकी लोग खुश हैं, आज़ाद हैं, उनकी इच्छा पूरी हो रही है, उड़ रहे हैं, अपनी विशेष पूरी कर रहे हैं। लाइक होता ना कि एक बर्ड भी चाहता है कि हम हमेशा आज़ाद रहें। आपका मन भी वैसे ही चाहता है कि फ्री रहूं, हम दोनों की विश पूरी हो, मेरी केयर करे, मैं उसकी केयर करूं, हम दोनों में कनेक्शन है, हम दोनों का प्यार रहे। पर अगर ऐसा नहीं है तो ये रिलेशनशिप टूटना भी चाहिए, क्योंकि जब ये जाएगा तभी आपके लाइफ में कोई नया ऐसा पार्टनर आएगा जो आपके लिए बना हो। तो मैं आपको बता दूं कुछ लोगों की ऐसी एनर्जीज हैं जो अपने इस थॉट में फंसे हुए हैं कि मैं रहूं ना रहूं, मैं मूव ऑन करूं ना करूं, मेरे लिए मेरा वो पार्टनर आएगा या ना आए। अब वो अपने आप को आजाद कर देंगे, यानी कि मूव ऑन कर देंगे, यानी कि अपने आप को फ्री कर लेंगे कि नहीं जो होगा अब देखा जाएगा। अब वो अपने लाइफ को, लव लाइफ को एक नए नजरिए से देखेंगे, अपने लाइफ को नए नजरिए से देखेंगे और प्यार अपने लिए और बढ़ता जाएगा। यहाँ कुछ लोग और ऐसे भी रहेंगे जो इस एनर्जीज के साथ होंगे, जो इस चीजों में फंस चुके होंगे। उनको यही लगता है कि नहीं, जो मेरा पार्टनर है यही मेरा पार्टनर है, यही मेरा ट्रू लव है, यही मेरा सोलमेट है, और वो इन चीजों से नहीं निकल पाएंगे और उनकी एनर्जीज अब धीरे धीरे लो डाउन होगी। यहाँ कुछ लोग मूव ऑन करके अपनी एनर्जीज को संभाल लेंगे और आगे बढ़ेंगे और उनके लिए कुछ नया आ रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो इस चीज़ों में फंसे रहेंगे, अपने मन में जो चल रहे सवाल हैं उन्हीं में फंसे रहेंगे, और उसका रिजल्ट ये आएगा कि उनके आने वाले टाइम में उनकी एनर्जीज पूरी तरीके से लो हो जाएगी। उनके आसपास जो पॉजिटिविटी है वो निगेटिविटी में बदल जाएगी। उनकी जो अंदर की क्रिएटिविटी है, उनके मन में जो या उनके लाइफ में जो एक अच्छा सा एक पॉजिटिव सा इन्वायरमेंट है, उसे वो खुद बिगाड़ेंगे। उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने जो थॉट चल रहे हैं उनसे निकलना नहीं चाहते। वो ये मान के बैठे कि मेरा पुराना पार्टनर मेरी जिंदगी में वापस आएगा। वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, वो अपनी लाइफ को जीना ही नहीं चाहते, अपनी लाइफ को एक नए नजरिए से देखना ही नहीं चाहते। इसलिए उनके लाइफ में ये चीजें आपको होते हुए नजर आएंगी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया हो। मैंने आप सभी को बताया है कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है और कौन कैसा रहेगा। अब आपकी चॉइस है कि आप क्या चाहते हैं। अपने आप को देख कर भी अनदेखा करना चाहते हैं या समझने के बाद इन चीज़ों में स्टेप लेना चाहते हैं। चॉइस इज योर्स। आप अपने हिसाब से इन्हें चुन सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।